पोयराज 6 साल का है। वो पहली नज़र में सामान्य दिखता है, लेकिन 1-1.5 साल की उम्र में उसके माता पिता को लगा था कि कुछ दिक्कत है। उनका बेटा बेचैन रहता था और अपनी उम्र के बाकी बच्चों के मुकाबले ज़्यादा लड़खड़ाता था। ये उसकी बीमारी के शुरुआती संकेत थे। पोयराज में एक दुर्लभ आनुवांशिक कमी है। 1 लाख बच्चों में से एक इससे प्रभावित होता है। Actually, everything was normal when असल में जब वो पैदा हुआ तो सब ठीक था। वो बाकी बच्चों जैसा ही था। he was just like other children. It was totally unexpected. ये बिल्कुल अचानक हुआ। हम इस खबर से सदमे में थे, बहुत दुखी थे। डॉक्टरों ने बताया कि फिलहाल इसका कोई इलाज नहीं है। Treatment for this currently. इसका मतलब था कि उनका बच्चा जल्द ही व्हीलचेयर पर निर्भर हो जाता और कम उम्र में मर जाता। डॉक्टरों ने बताया कि उसे एटैक्सिया टेलेंजी-एक्टेजिया है, संक्षेप में एटी। बरिस और आयलिन कुछ साल पहले अपने बच्चे को तुर्की से जर्मनी लेकर आए। उन्हें पता चला कि अमेरिका में इसी से पीड़ित एक बच्चे को नोवेल आरएनए थेरेपी दी जा रही है। Our son, हमारे बेटे और उस अमेरिकी लड़की का जेनेटिक म्यूटेशन एक जैसा है, so the तो उसे जो इलाज दिया जा रहा है the girl वो हमारे लिए भी सही है। was also suitable for us. We हम went to बॉस्टन गए, इलाज शुरू करवाया started with the treatment. और अब ट्यूबिंगन में इलाज चल रहा है। Continuing in Tübingen. यहाँ जर्मनी में ट्यूबिंगन यूनिवर्सिटी क्लिनिक के सेंटर फॉर रेयर डिजीजेस के डॉक्टरों ने सिर से पांव तक पोयराज की जांच की और लक्षण पता लगाए। Du zeigst wieder dahin यहाँ पर देखो, अब यहाँ und dann musst du wieder hin zeigen. Und dann gehe ich और wieder. यहाँ। Und dann musst du dahin zeigen und dann gehe ich dahin. उसके पांव अस्थिर थे। एक और ध्यान खींचने वाली बात दिखी। Also was man gesehen hat, ist, हमने dass देखा कि वो हमें बस पागल नहीं बना रहा था, वो झटके के साथ ऐसी हरकतें भी कर रहा था जिन्हें वो ठीक से नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। हर दिशा में, अपनी उंगलियों और आंखों से। उसके लिए एक जगह पर बिना कोई गतिविधि किए हुए स्थिर रहना भी बहुत मुश्किल है। ohne Ausgleichsbewegungen. न्यूरोलॉजिस्ट माथियास जिनोफिस पोयराज का इलाज देख रही रिसर्च टीम का हिस्सा हैं। वो बताते हैं कि बच्चे के दिमाग में बीमारी का असर दिखने लगा है। Zumindest ganz leicht. कुछ बहुत हल्के शुरुआती संकेत दिखने लगे हैं जो बताते हैं कि नर्व सेल्स प्रभावित हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ हल्के निशान देख सकते हैं जो इस बात का संकेत हैं कि नर्व सेल्स खत्म हुए हैं। अब हमारा लक्ष्य है कि और नर्व सेल्स खत्म होने से रोकें। Zugrunde gehen. डॉक्टर पोयराज को पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते। वो शायद बीमारी के बढ़ने की रफ्तार घटा सकते हैं, लेकिन वो ऐसे जेनेटिक म्यूटेशन को कैसे हरा सकते हैं जो बच्चे की कोशिकाओं में एक खास और ज़रूरी प्रोटीन बनने ही नहीं देता। Darum mussten wir einen ganz neuen हमें Weg नया gehen. तरीका अपनाना पड़ा और उसके जेनेटिक म्यूटेशन के लिए खास थेरेपी विकसित करनी पड़ी। किसी चाबी जैसी ये थेरेपी पोयराज के जीन मॉडिफिकेशन के ताले में फिट बैठती है। Poyras. ये चाबी है प्रयोगशाला में बना एक आरएनए मॉलिक्यूल। ये एएसओ जेनेटिक कमी को पूरा करता है। Durch die Genveränderung आपको पहले ये समझना होगा कि उसका म्यूटेशन जीन में एक तरह का गलत रीडिंग पॉइंट बनाता है। ये थेरेपी एक आरएनए मैसेंजर का इस्तेमाल करती है जो इस गलत रीडिंग वाली जगह को छिपा देती है ताकि सामान्य और सही रीडिंग साइट फिर से इस्तेमाल होने लगे। verwendet wird. पोयराज के माता पिता की जिंदगी घर और क्लिनिक के बीच घूम रही है। आयलिन ने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की अपनी नौकरी छोड़ दी है। पोयराज की बीमारी के लिए बहुत ऊर्जा, समय और देखरेख चाहिए। हर 3 महीने पर यह परिवार बर्लिन से ट्यूबिंगन जाता है। हर बार पोयराज के कई टेस्ट होते हैं। उसे रीढ़ में इंजेक्शन दिया जाता है। We tell him there's a हम very उसे बताते हैं कि एक बहुत खास दवा है जो पूरी दुनिया में बस 2 ही बच्चों के लिए बनी है। two child in the whole world. पोयराज को जिंदगी भर हर 3 महीने पर इस थेरेपी की ज़रूरत होगी। इस इलाज का सालाना खर्च 70,000 यूरो है। इससे जुड़ा ज़्यादातर काम क्लिनिक में ही होता है, लेकिन अभी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि आरएनए इंजेक्शन कारगर होगा या नहीं। उसकी हालत बदतर नहीं हो रही है और हमारे लिए ये अच्छा है। वो स्थिर है और ये अच्छी बात है। माइक्रोस्कोप की जांच दिखाती है कि पोयराज की कोशिकाएं आरएनए थेरेपी सोख रही हैं, लेकिन यहाँ डॉक्टर इस बच्चे की मदद से ज़्यादा भी कुछ करना चाहते हैं।
उनके संग्रह में और भी आरएनए के टुकड़े हैं जो जीन की समान गड़बड़ी वाले दूसरे लोगों के लिए मददगार हो सकते हैं। यही आरएनए किट खास मरीजों के लिए खास दवाएं बनाने में इस्तेमाल हो सकती है। ये पर्याप्त नहीं है, लेकिन एक मरीज का इलाज करते हुए हम बाकी म्यूटेशंस के लिए दूसरी और तीसरी आरएनए थेरेपी विकसित कर रहे हैं। हम चाबी वाले उसी सिद्धांत का कई बार इस्तेमाल करके कई तरह की व्यक्तिगत थेरेपी बना सकते हैं। एक आनुवांशिक गड़बड़ी, उसकी एक दवा। वन म्यूटेशन वन मेडिसिन नाम के यूरोपीय रिसर्च नेटवर्क का यही लक्ष्य है और पोयराज पहला मरीज है। अगर ये तरीका कामयाब रहा तो आरएनए की मदद से दुर्लभ आनुवांशिक बीमारियों के बढ़ने की रफ्तार घटाना दवा की दुनिया में एक बड़ी उपलब्धि होगी।